Hello students, I welcome you all to E-Political Science lecture series. Today I am going to discuss with you theories of natural rights, and before that I have already discussed with you rights in general, rights क्या होता है, rights and obligations, rights के connections, nature of rights and many other things on rights in general. I had given an overview. So today I will start with the most important theory of rights. अधिकारों में भी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसमें प्राकृतिक अधिकार का जो सिद्धांत है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिपीट भी होता है ये हर साल। और इसलिए भी क्योंकि थ्योरी ऑफ राइट्स में तो बहुत सारी थ्योरीज हैं। नेचुरल राइट्स का सिद्धांत है, सोशल वेलफेयर है, लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स है, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स है, देन यू हैव हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स, लास्की का सिद्धांत है, बहुत सारे सिद्धांत हैं अधिकार में। और कंटेम्प्रेरी में तो मानव अधिकार भी पढ़ती है, मानव अधिकार की श्रेणियां भी है विभिन्न। तो जैसा मैंने आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस किया था कि जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू जस्ट ब्रिंग टू योर नोटिस ईच वन ऑफ यू दैट ये जो मेरा डिस्कशन होता है ये पॉलिटिकल साइंस में, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है, ठीक है। और जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखती हूँ उसमें भी कुछ चीज़ें आपको हिंदी में मिल जाएंगी। सो आपको ये समझना है कि ये सिर्फ इंग्लिश का डिस्कशन नहीं है, क्योंकि स्लाइड्स में जो पॉइंट्स हैं वो इंग्लिश में होते हैं, पर मैं उनको यहाँ पे हिंदी में भी डिस्कस करती हूँ, हिंदी में भी समझाती हूँ। So this is a bilingual channel, so I'm making it very much clear, girls, that you need to take benefit from this channel और अपने inputs, अपने feedback, comments है, ये सारी चीज़ें आप निरंतर भेजती रहें तो better होगा। So let's begin with the theory of natural rights, प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत क्या है। तो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स इन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में हम प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत को देखते हैं। पहला तो ये है एक कन्वेंशनल आइडिया। कन्वेंशनल आइडिया से मतलब यहाँ पे होता है बेसिकली परंपरागत, कन्वेंशनल हम कहते हैं उसे, पुराना। देन इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑन विच राइट्स आर फॉर्म्ड। अधिकार के जो बने हैं, नेचुरल राइट्स जो बने हैं उनका आधार क्या है, बेसिकली क्या चीज़ है, क्या फाउंडेशंस है, क्या नींव है, ठीक है। कौन इन्फोर्स करता है ये सारी बातें, क्योंकि अधिकार तो वैक्यूम में तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये हम आइसोलेशन में तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि अधिकार को रियलाइज करने के लिए आधार भी होना चाहिए। Then third point is that it is given by John Locke in his famous work Two Treatises on Government, 1690 में ये पब्लिश हुई थी ये किताब। और जॉन लॉक एक सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट है, एक सामाजिक अनुबंधक रहे हैं, और सामाजिक अनुबंधक में हम हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों को रखते हैं, पर यहाँ पे जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है उसमें हम जॉन लॉक की ही चर्चा करेंगे स्पेशली, क्योंकि प्राकृतिक अधिकार का संदर्भ ही जॉन लॉक से है। सो इफ यू आर राइटिंग एन आंसर देन ट्राई टू just focus on John Locke rather than describing on Hobbes and Rousseau. तो बेसिकली जॉन लॉक ने यहाँ पे, और जॉन लॉक को हम फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहते हैं, उदारवाद के हम उन्हें पिता भी कहते हैं। ही आर्ग्यूज, जॉन लॉक आर्ग्यू करते हैं दैट राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी दे आर नेचुरल राइट्स। तो यहाँ पे क्लियरली आपके आंसर्स में, आपके कंसेप्चुअलाइजेशन में, अंडरस्टैंडिंग में ये क्लियर होना चाहिए कि ये तीन अधिकारों की यहाँ पे चर्चा करते हैं, एक तो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, और इसको ही ये प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। फिर ये कहते हैं नेचुरल जो शब्द है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है गर्ल्स, नेचुरल मीन्स विच एग्जिस्ट इन नेचर एंड इज इक्वल अवेलेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स। जब हम कहते हैं नेचर में है, प्रकृति में, तो प्रकृति ने तो सबको जो दिया है इक्वली बांटा है, उसमें भेदभाव तो किया ही नहीं कभी। तो बेसिकली जब हम नेचर खुद नाम से ही यहाँ पे क्लियर हो रहा है, शब्द जो नेचर है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, जो आपके पास सभी के पास ये उपलब्ध है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं। और यहाँ बेसिकली जो नेचुरल शब्द से और उन्होंने क्लैरिटी की है वो मैं नेक्स्ट बता रही हूँ आपको स्लाइड पे। मेन पोस्टुलेट्स है नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स का, वो है पहला, नेचुरल राइट्स दे आर नॉट गारंटीड बाय द स्टेट। राज्य द्वारा ये गारंटी नहीं किया जाता है, ना इन्फोर्स किया जाता है। दूसरा, इट एग्जिस्टेड इन द स्टेट ऑफ नेचर विच मीन्स बिफोर द कमिंग ऑफ स्टेट एंड सिविल सोसाइटी, और सोसाइटी में हम कहते हैं। तो बेसिकली ये जो स्टेट ऑफ नेचर है, ठीक है, प्राकृतिक दशा, ये स्टेट ऑफ नेचर से पहले, इट एग्जिस्टेड पहले, उसके पहले आया,
ठीक है, जब समाज नहीं था, नागरिक समाज का कोई संदर्भ नहीं था, राज्य नहीं बना था, सरकार नहीं बनी थी, ठीक है। तो इसलिए भी उस समय क्या था कि एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम अपने अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हमें ऐसी अथॉरिटी चाहिए जो हमारे इन अधिकारों को सुनिश्चित करे। इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में फिर राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। द थर्ड पॉइंट है, इट इज बेस्ड ऑन लिबरल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट फ्रॉम द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट से इसका उद्भव हुआ है और लिबरल थ्योरी है, क्योंकि लिबर्टी, लिबरल मीन्स लिबर्टी, क्योंकि यहाँ पे जो अधिकार की चर्चा कर रहे हैं उससे नेम से क्लियर है कि लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी जो हमारे पास है, अपना हमारा जो सिविल हम लिबर्टी की बात करते हैं उसके संदर्भ में जॉन लॉक ने इस सिद्धांत को मेनली दिया है। इन द स्टेट ऑफ नेचर, अब जब हम बात करते हैं प्राकृतिक दशा, ये प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकार हैं, तो ये प्राकृतिक अधिकार सुनिश्चित कौन करेगा? क्योंकि अधिकार सुनिश्चित तो कानून करता है, कानून का कानून है, राज्य है, संस्थाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उस समय ये कहा गया, क्योंकि ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन था, क्योंकि एवरी फिलोसफर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज ओन टाइम, तो उन्होंने जब ये संदर्भ दिया था तो उसका आधार हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि हम लोग तो उनकी रीडिंग्स पढ़ते हैं, उनकी बुक पढ़ते हैं, तब हम एनालाइज करते हैं, बताते हैं। तो कहते हैं नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ यहाँ पे मतलब प्राकृतिक कानून। तो यहाँ पे वो कहते हैं ये जो प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत है वो गवर्न किया गया प्राकृतिक अधिकार कानून द्वारा। तो ये प्राकृतिक कानून नेचुरल राइट्स को सुनिश्चित करने का आधार प्राकृतिक कानून के पास था। तो बेसिकली ये हैं जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, क्लास में भी मैंने डिस्कस किया है आपके साथ, और यहाँ पे भी सो दैट कि जो स्टूडेंट्स मिस करते हैं क्लासेस और बहुत सारी इश्यूज आती हैं ऑनलाइन क्लासेस में भी, सो दे कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम इट एंड दे कैन नोट इट डाउन और अच्छी तरीके से उसको रेफर करें। और बाकी फिर उसके बाद भी अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है, देन यू कैन राइट टू मी एंड देन वी कैन हैव फर्दर डिस्कशंस। अब हम इसकी आलोचनाओं पे आ जाते हैं, जो बेसिक आलोचनाएं हैं प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत की। पहला तो ये आलोचना जो उपयोगितावादी विचारक हैं बेंथम, उनके द्वारा किया, यूटिलिटेरियंस द्वारा दिया गया। वो कहते हैं, बेंथम सेज नेचुरल राइट्स वाज a rhetorical nonsense upon stilts। तो ये जो बेंथम का जो आर्ग्यूमेंट है वो कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार जो है एक बयानबाजी मात्र है, और ये बयानबाजी से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसकी रियलिटी और इसको कौन सुनिश्चित करेगा, ठीक है, और ये कितना फायदेमंद होगा लोगों के लिए, ये कह पाना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो ये इसको रेटोरिकल मानते हैं, इसको रियलिटी नहीं मानते हैं। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट्स आता है आलोचना का, वो लास्की द्वारा आता है। लास्की, हैरल्ड जे लास्की बहुत ही फेमस विचारक है और सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स भी दिया है इन्होंने, सोशल डेमोक्रेसी के बारे में भी चर्चा की, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, बस बेसिक आइडिया इनका सोशल वेलफेयर आइडिया के संदर्भ में है, राइट्स के संदर्भ में। तो ये कहते हैं कि ये जो नेचुरल राइट्स का सिद्धांत है, दे आर बेस्ड ऑन फॉल्स असम्पशंस, they are not based on clarity, they are not something which has a clear cut demarcation कि यहाँ पे कानून है जो जैसे फंडामेंटल राइट्स है उसको सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास जस्टिसेबल होता है। तो हमें पता है अगर हमारे राइट्स वॉलेट होते हैं तो वी कैन गो टू कोर्ट, वी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, वी कैन गो टू हाई कोर्ट, थ्रू रिट जुरिडिक्शन वी कैन गेट आवर राइट्स बैक, ठीक है। बट यहाँ पे तो कोई आधार ही नहीं, तो कहते हैं एक फॉल्स असम्पशन है। और फॉल्स असम्पशन वो इसलिए भी मानते हैं क्योंकि उनको ये लगता है समाज से पहले और समाज द्वारा ही बहुत सारे अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं, दिए जाते हैं, इन्फोर्स किए जाते हैं, और समाज नहीं है तो अधिकार भी नहीं है, क्योंकि वो सोशल डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के बहुत ही फेवर में रहे हैं। देन थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आर्ग्यूमेंट है एडमंड बर्ग द्वारा आता है, जो कि वो सपोर्ट्स हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट्स। इन्होंने ऐतिहासिक जो अधिकार है उसका सिद्धांत दिया। एडमंड बर्ग कहते हैं कि दीज नेचुरल राइट्स दे आर एब्स्ट्रैक्ट, they are abstract, they are rhetorical, they are nothing which is which can be contextualized, which doesn't have any base and is difficult to recognize in them in practice। हम नेचर में कहते हैं कि नेचर में अधिकार है, पर नेचर को किसने देखा, नेचर में क्या अधिकार है वो कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका बहुत कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है, क्लैरिटी नहीं है, और क्योंकि समाज नहीं बना, क्योंकि राज्य नहीं बना, तो कौन सुनिश्चित करेगा। और सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट खुद में एक बहुत ही हाइपोथेटिकल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उन्होंने पूरा समझाया है स्टेट और स्टेट ऑफ नेचर और सारी चीज़ें। तो बेसिकली हमें फिलोसफिकल ही मानते हैं rather than reality। So hope girls we had a good time, good discussion। So again I'll meet with you and we will have some other discussions on rights or some other theories of rights, and then I've already
I shared my video on human rights, generation of rights. Do watch it and let me know how you are able to connect and what are the things you are not able to understand. So, girls, hope you have benefited, and so we will meet next on next lecture. So till then, you take care of yourself, okay? And then stay connected to our description box and the other things you have already mentioned in my channel. So have a nice day, take care, and keep studying, keep reading, girls. Thank you.